तो हुकूमत ये फैसला नहीं लेती कि 15 की जो इनकी रैली थी उसको स्थगित किया जाए। मैं आप लोगों के जरिए हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। अगर हुकूमत ने पहले 15 तारीख के ऐलान वालों पर अंकुश लगाया होता, उनको रोकने की कोशिश की होती या उन पर दबाव बनाया गया होता कि भाई इस किस्म की चीजों से माहौल खराब होगा। तौकीर रजा का विवादित बयान। उत्तराखंड में मुसलमानों के पलायन के मुद्दे पर कहा कि हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हमें मजबूर मत करो वरना उत्तराखंड में हम जाकर सरकार का घेराव करेंगे। हिंदू संगठनों बीएचपी बजरंग दल को बताया देशद्रोही। तौकीर रजा ने कहा कि हमें मजबूर मत करो कि हम किसी एक्शन पर रिएक्शन करने को मजबूर हो जाएं। मुसलमान यूसीसी की मुखालफत न करें। जी नया कर लीजिए। जी बता दीजिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज खास तौर से आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि उत्तरांचल में जो हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी उसको स्थगित कर दिया गया। मेरा इस सिलसिले में कहना ये है कि उत्तरांचल में जो कुछ हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में ये लोग दोहराना चाहते हैं। उत्तरांचल को मॉडल बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को। तो मुस्लिम महापंचायत अगर 18 का ऐलान ना किया गया होता तो हुकूमत ये फैसला नहीं लेती कि 15 की जो इनकी रैली थी उसको स्थगित किया जाए। मैं आप लोगों के जरिए हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। अगर हुकूमत ने पहले 15 तारीख के ऐलान वालों पर अंकुश लगाया होता, उनको रोकने की कोशिश की होती या उन पर दबाव बनाया गया होता कि भाई इस किस्म की चीजों से माहौल खराब होगा, तो हमें 18 का ऐलान नहीं करना पड़ता। और अगर हम 18 का ऐलान नहीं करते तो हमें यकीन है कि 15 का प्रोग्राम इनका ये स्थगित नहीं किया जाता, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। जिस तरह आपको याद होगा कि धर्म संसद हो रहा था जगह जगह और 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात की गई थी और हमने अपने 20,000 लोगों को जमा किया था और कफन बांध के लोग आए थे। उसके बाद इन लोगों पर एक्शन लिया गया। अगर वो एक्शन पहले ले लिया गया होता तो हमें कफन बांध के सड़कों पर नहीं आना पड़ता। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हुकूमत को सही वक्त पर फैसला लेना चाहिए। इंतजार अगर करते हो कि दूसरा पक्ष फैसला ले, इससे किसी भी दिन माहौल देश का खराब हो सकता है। हम अपने देश में अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते, हम किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते, हम अमन और भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, कितने मज़ारात शहीद कर दिए गए, कितनों को चिन्हित कर दिया गया और अभी कलियर शरीफ के एक मज़ार को भी नोटिस दिया गया है, उसकी भी आज तारीख 15 कल गुजर गई। तो अगर वैध और अवैध की बात है तो हमारा कहना यह है कि आपके हाथ में हुकूमत है, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में इंसाफ है, बेईमानी मत करो। 1921 के नगर पालिकाओं के हर जिले की नगर पालिका में वो रिकॉर्ड मौजूद होगा। 1921 तक जो मंदिर, जो मस्जिद, जो दरगाह थी, नक्शे के मुताबिक, नगर पालिका के नक्शे के मुताबिक, वो वैध मान लो। बाकी जितनी मस्जिदें हैं मैं तुड़वाने के लिए आपके साथ चलूंगा, जितनी दरगाहें हैं मैं तुड़वाने आपके साथ चलूंगा। लेकिन आपको, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम अवैध मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ें।
अगर वैध और अवैध की बात है तो इंसाफ सबके लिए बराबर है। तो सिर्फ हमारी चीजों को अवैध करार दे देना और उन पर निशान लगा देना या उन्हें नोटिस दे देना या बुलडोजर चला देना, ये अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके हम नहीं चाहते थे कि हमें मज़ाहिमत करना पड़े, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनका ये जो अमल हमारे सामने आया, मैंने अपने धर्म संसद पर मैंने वो गौर नहीं किया था, लेकिन मैंने जो उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, 15 का प्रोग्राम अगर हुकूमत पहले स्थगित कर देती, 18 का ऐलान मुसलमानों को नहीं करना पड़ता। इसका मतलब यह है कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, तो हमें जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। हम अपने देश में अमन और शांति और भाईचारा बनाए रखना चाहते। वो हिंदूवादी संगठन, उन पर आम हिंदू को गौर करना चाहिए कि वो हिंदुओं के हितैषी है या हिंदुओं का नुकसान करने का काम कर रहे। अगर हिंदू ईमानदारी के साथ बिल्कुल धार्मिक तासुब को हटाकर अगर एक बार गौर से सोचेगा, गौर करेगा, तो वो इस नतीजे पर यकीनन पहुंचेगा कि जितने हिंदूवादी संगठन है, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या इस जैसी तंजीमें हो, वो तमाम की तमाम मुसलमानों का नुकसान कम कर रही हैं, हिंदू समाज का ज्यादा कर रही हैं। अच्छा है कि अगर उत्तराखंड सरकार आपकी बताए रास्ते पे नहीं आती है, जो हमारे तो क्या अगला कदम होगा? हमारे आंदोलन को झेलना पड़ेगा। हम उत्तराखंड जाएंगे, हमारे आंदोलन को झेलना पड़ेगा, हमारे गुस्से को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने मज़ारात और अपनी मसाजिद की हिफाजत अगर तुम नहीं कर सकते तो हम अपनी मस्जिद और अपने मज़ार की हिफाजत खुद करेंगे, और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। 18 को जाएंगे यानी कि नहीं, 18 को महापंचायत, देखिए 15 का जब उनका स्थगित हो गया तो 18 का वो भी स्थगित हो गया जो वहां के मुसलमानों ने ऐलान किया था। हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो उन्हें कर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो बेईमानी कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला बना हुआ है, उसको ठीक करना, और हुकूमत असल में धामी की नासमझी की वजह से माहौल बिगड़ा है उत्तराखंड का। वहां एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की, गैर मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर चला गया। उस गैर मुस्लिम लड़के का एक दोस्त मुसलमान था। लव जिहाद का मामला नहीं था, लेकिन धामी ने कहा कि लव जिहाद है, इस वजह से वहां माहौल खराब हुआ। अब हिंदू लड़का और हिंदू लड़की अगर जा रहे हैं तो ये लव जिहाद कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए कि उसका एक दोस्त मुसलमान है। तो मुसलमानों से अगर इतनी ही नफरत है तो फिर बताओ कि फिर करना क्या है? हमारे साथ रहना है, हमारे साथ दोस्ती रखनी है, हमारे साथ कारोबार करना है। हम तो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, तुम्हारे साथ कारोबार करना चाहते हैं, शीरो शकर बन के रहना चाहते हैं। अगर हमसे नफरत है तो बताइए, फिर उस तरह से हुकूमत से बात की जाए। मैं कहता हूं कि वो तमाम संगठन जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मुसलमानों से नफरत की बात करते, मुसलमान से नफरत का मतलब यह है कि आप हिंदुस्तानी से नफरत कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमसे नफरत का मतलब आप हिंदुस्तानी से नफरत कर रहे हैं, और हिंदुस्तानी से नफरत करने वाला देश प्रेमी किसी कीमत पर नहीं हो सकता। इन देशद्रोहियों का इलाज हुकूमत को करना चाहिए, और अगर हुकूमत इलाज नहीं करती है तो फिर हम अपनी मस्जिदों, अपनी दरगाहों की हिफाजत के लिए खुद बाध्य होंगे। और इसकी जिम्मेदारी, इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत हिंद की और हुकूमत उत्तराखंड की होगी। हम कोई जिम्मेदार नहीं है। कह रही है कि हम अवैध मज़ारों को हटा रहे हैं जो सरकारी जमीन पर बनी हुई है। मैंने कहा ना, अवैध और वैध, इसका फैसला कौन करेगा? आप कैसे कह सकते हैं? मेरी 200 साल पुरानी मजार है, आप कहते हो अवैध है? सरकारी जमीन पर बनी हुई सरकारी जमीन बाद में हुई है, मजार पहले से था। मजार पर सरकार ने अतिक्रमण किया है। मजार वैध है, वो सरकार की, सरकार अवैध है। वहां पे मेरा 200 साल पहले मजार था, वहां पे सरकार ने अपना रास्ता बना लिया, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। तो सरकार ने हमारी जगह पर कब्जा किया या हमने सरकार की जगह पर कब्जा किया? और अगर वैध और अवैध की बात है तो मैंने अभी कहा कि मैं ऐसी तमाम दरगाहें तोड़वाने में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं।
1921 के मुताबिक जो जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और धार्मिक स्थल हैं, मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं, 1921 तक जो है वो वैध हैं। 1921 के बाद जितने भी हैं वो अवैध है। आप भी तोड़िए, हम भी तोड़ते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन बेईमानी किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि मजार है तो इसको तोड़ा जाएगा, इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अब बुलडोजर हमारे सीनों पर चलेगा, हमारे मजारों पर और हमारे बिल्डिंगों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। प्रयागराज में भी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने मजार को हटाने के लिए कहा है। किसने? हम खुद तोड़ देंगे। किसने कहा? प्रयागराज में बीजेपी नेता ने। बीजेपी नेता के बाप का देश है, उस बीजेपी नेता का क्या हक है? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैं अगर किसी मंदिर के लिए कहूं कि मैं जाके तोड़ दूंगा, मुझ पर केस बनता है कि नहीं बनता है? गिरफ्तार मुझे किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता है जिसने ये बयान दिया, और कौन सी वो पुलिस है जिसने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? दोनों अपराधी हैं। पुलिस पर भी एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतजार मत करो, पहले गिरफ्तार करो। जब ना गिरफ्तारी हुई है, वो जो तोड़ने आएगा उसको फिर हम देखेंगे, पुलिस नहीं देखेगी। तोड़ने आओ, हम तैयार बैठे हैं तुम्हारे लिए। हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, लेकिन हम दंगा फसाद चाहते नहीं है, हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। इसलिए हम जान देने वाले लोग हैं। देश के लिए जान देना पड़े हम दे देंगे, लेकिन हम किससे लड़ें? अपने देशवासियों से हम नहीं लड़ना चाहते। हमें मजबूर मत करो। हुकूमत जो बेईमानी कर रही है, हुकूमत को इस बेईमानी से परहेज करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमें कुछ मत दो, लेकिन हमारे साथ अन्याय मत करो। जो हमारे पास है वो हमसे छीनने की कोशिश मत करो। लेकिन सरकार कह रही है, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत लंबा हो गया भाई। नगर निगम के चुनाव में भी भाजपा कह रही है कि हमको बहुत वोट मिला है मुसलमानों का, मुसलमानों के साथ है, मुस्लिमों के बल पे हमने सरकार बनाई है इस बार। उन्होंने सरकार जिस बल पे भी बनाई हो, मुसलमानों का समर्थन है इसलिए कि मजार तोड़ो। उन्हें जो मुसलमानों का समर्थन है वो इसीलिए है ना कि मजार तोड़िए, मस्जिदें तोड़िए, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाइए, इसीलिए है उनको समर्थन। मैं कहता हूं, मैंने बार बार कहा, पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना थोड़ा सा तरीका बदल ले तो हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर सबका साथ और सबका विकास वाली जो बात कहती है उस पर जमीनी तौर पर अमल करना शुरू कर दे तो हमारी बाकी कांग्रेस वालों से या और किसी से रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना तरीका बदलना पड़ेगा। मुसलमानों ने अपने मज़ारात, अपनी मस्जिदें तोड़वाने के लिए उनको वोट नहीं दिया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती